गर्मी के कारण बाबा का वो स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। काफ़ी इलाकों में बड़ी बारिश हुई है। देश के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनको अभी दर्शन करना है 5 तारीख के पहले कर लें, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। बाबरफानी की पवित्र यात्रा 2 साल बाद जिसकी शुरुआत हुई, काफ़ी अच्छे से जो है वो यात्रा चल रही थी और उसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बयान सामने आया है सभी अमरनाथ यात्रियों के लिए। एक बहुत बड़ी खबर कि 5 तारीख तक एलजी मनोज सिन्हा ने सभी देश के श्रद्धालुओं से गुहार लगाई है कि आप यात्रा जो है वो कर लीजिए। कारण जो है अमरनाथ यात्रा के लिए उन्होंने बताया है कि जो शिवलिंग है वो अपने असली स्वरूप में इस समय नहीं है। इसके अलावा मौसम को देखते हुए सरकार जो है कई सारे और भी कदम उठा रही है और उन्होंने देश भर के सभी श्रद्धालुओं से ये गुहार लगाई है कि 5 तारीख तक 5 अगस्त 2022 तक अपनी जो यात्रा है वो कर लें, क्योंकि मौसम जो है वो उसके बाद ख़राब हो सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक मीडिया इंटरेक्शन में ये बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरह से अभी तक दर्शन कर चुके हैं और कोई भी इस अप्रिय घटना जो है वहाँ पर नहीं हुई। हालांकि एक दुखद खबर जो है वो ज़रूर अमरनाथ से एक बार आई थी कि क्लाउड बस्ट वहाँ पर हुआ, 15 श्रद्धालुओं की जो जान है उसमें चली गई थी, बट उसके बावजूद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और सभी श्रद्धालुओं जो उधर फंसे हुए थे उनको पूरी तरह से जो है वापस सेफली उनके घरों तक पहुंचाया गया। कई जगहों के देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु आए थे उन्हें सेफली रखा गया। बट अब जब से ये खबर आई है तब से ही श्रद्धालु भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने अपने विचार जो है वो सामने रख रहे हैं और अब आखिरी जो जत्था एक तरीके का वो कल जाएगा और कुछ और श्रद्धालु जो रह जाएंगे सरकार जो है उनके लिए व्यवस्था करने का जो प्रयास है वो करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 तारीख के लिए सभी श्रद्धालुओं के आग्रह किया है। कुछ श्रद्धालु हैं जो कल यहाँ से निकलेंगे और बाबरफानी के दर्शन करने पहुँचेंगे। जी, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम विशाल वाघ है, हम जालना महाराष्ट्र से आए हैं। हम टोटल 7 लोग हैं। जी, अभी जैसे खबर सुनी है आपने कि 5 तारीख से यात्रा सरकार ने कहा है कि आप पहले ही दर्शन कर लीजिए, आप आखिरी जत्थे में जाएंगे, तो कितनी खुशी है, कितने एक्साइटेड हो आप? हम बहुत खुश भी है और इस बात के लिए दुखी भी है कि हमारे बाद जो लोग आने वाले शायद वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम 5 अगस्त से पहले बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे। ट्रेन में हम लोग को ये न्यूज़ मिली तो हम थोड़ा चिंतित हो गए कि दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पर हम सरकार का भी शुक्रगुजार है कि वो जिस तरीके से उन्होंने सब अरेंजमेंट किया और यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको कुछ तकलीफ ना आए रास्ते में, उस हिसाब से, तो उसके लिए भी हम थैंकफुल है उनके लिए। जी, आपका नाम? मैं गौरव प्रहलाद देशमाने महाराष्ट्र जालना से आया हूँ और इस बात का जब पता चला कि 5 अगस्त को यात्रा ख़त्म होने वाली है तो उस दिन थोड़ा चिंतित थे हम जब ट्रेन में थे, लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो पता चला कि आप लोग सबसे आखिरी जत्थे में जाने वाले हो। तो इस बात जब पता चली तो ऐसा खुश हुए हम लोग, एकदम जोश आ गया हम लोगों में कि अपने दर्शन हो जाएंगे। व्यवस्था की बात करें, काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई थी। एक वाक़या ज़रूर बीच में आया, टीवी पर जब आप देख रहे तो किस तरह से बाबरफानी के आप देख रहे थे कि सभी लोगों में एक्साइटमेंट भी थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। बहुत बेहतरीन काम करे थे, हम उनका बहुत बहुत मन से दिल से धन्यवाद चाहते हैं। और पूरा देशवासी, अब ये एक तो कहावत सुनी होंगी कि दुनिया भगवान चलाता है, पर अमरनाथ यात्रा ये सेना वाले चलाते हैं और हम उनका बहुत शुक्रगुजार है और उनकी वजह से ये यात्रा चलती है। और यहाँ आने के बाद पता चला है कि कितनी सेफ्टी है और कितना हमारा ध्यान रखा जाता है, हर श्रद्धालु का, हर यात्री का, हर यात्रा करने वालों का, सबकी सुविधा, सबका मार्ग और सबकी सेफ्टी वो सबसे पहले उनके हाथ में रहती है। और उनकी वजह से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से हम अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर पा रहे हैं। और इसके बाद भी और यात्रा चालू रहेंगे आने वाले साल, तो वो हम तो एक ही बार आएंगे, पर आर्मी वाले, सेना वाले तो हर बार वही रहेंगे और उनकी वजह से यात्रा चालू रहेंगी। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका तहे दिल से और बहुत खुशनसीब है हम कि ये आखिरी जत्था हमें जब मालूम हुआ, हम यहाँ आने के बाद हमें माहौल पता चला कि अभी हम आखिरी जत्थे में जाने वाले हैं, तो बहुत दिल से बहुत खुश हुआ। बहुत दूर से आए थे, बहुत देर तक सफ़र करे और बहुत अच्छा लगा। अभी आखिरी जत्थे में जा रहे हैं। अभी जो भाविक नहीं आए वो अगले साल भी आ सकते हैं और बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। आर्मी वाले बहुत कुछ टेंशन मत लो, क्योंकि हम यंग बॉयज़ थे, घर वाले बहुत टेंशन में थे कि नई जगह है, इतना दूर जाना है, तो आर्मी ही बस है, आर्मी यहाँ भगवान है, बस मैं यही कहता हूँ। और बहुत खुशी हुई
ये बात कही के, और यहाँ आने के बाद सेफ्टी देख के बहुत बढ़िया लगा है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और अलग अलग पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो हैं वो 2400 घंटे अमरनाथ यात्रा की जो कंडक्ट है वो पूरी तरह से करवा रहे हैं। श्रद्धालु पूरी तरह से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद ये श्रद्धालु जो हैं उदास ज़रूर हुए थे, पर एक खुशी की लहर भी है इनमें कि आखिरी जत्थे में जाने वाले हैं। और बाबा बर्फानी की जो यात्रा है उसमें 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और 5 तारीख को उम्मीद है कि आखिरी जत्था जाएगा। और उसके बाद जो यात्रा है वो किस तरह से आगे करवाई जाएगी ये अब देखना होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 तारीख तक सभी श्रद्धालुओं से गुहार लगाई है। अमूमन ये यात्रा जो है वो राखी के आसपास यानी कि 10-11 तारीख तक चलनी थी, पर उससे पहले ही, क्योंकि बाबा बर्फानी का जो स्वरूप है वो अपनी असली स्थिति में नहीं है जो है। इसके अलावा मौसम को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये एक जो बयान है, एक रिक्वेस्ट जो है वो सभी श्रद्धालुओं से की है। और कल भी इसी तरह से जो यात्री हैं वो जम्मू से यहाँ से रवाना होंगे। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। ये एक परंपरा रही है, नागपंचमी के दिन जो छड़ी मुबारक उसकी पूजा होती है और फिर अमरनाथ यात्रा के समापन के अवसर पर महाराज जी छड़ी लेकर के जाते हैं। वो पूजन सब फल संपन्न हुआ और एक सुखद संयोग है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा देश भर के श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए हैं। गर्मी के कारण बाबा का वो स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। काफ़ी इलाकों में बड़ी बारिश हुई है। तो देश के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनको अभी दर्शन करना है 5 तारीख के पहले कर लें, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। नहीं, मैंने आपसे जैसा कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह से मौसम है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 5 अगस्त तक जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लें। वैसे तो हम लोगों ने 11 अगस्त तक किया, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना है या मौसम प्रतिकूल है।